आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले पर संबोधन सुनने के बाद में सिर्फ एक ही वाक्य मन में आया कि ये जो भगवा गुलामी की जो मानसिकता पूरे देश में तैयार की गई है और भगवा गुलामी के जरिए जो आर्थिक अराजकता और निरंकुशता समाज में पैदा की गई है, उससे देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। पहले भगवा का संकट इतना नहीं था, लेकिन आज संकट कुछ ज़्यादा ही है। और आज का भाषण सुनने के बाद में तो लगा कि पीएम को शायद ही हिंदुस्तान दिखाई देता हो। और जब मैं कह रहा हूँ भगवा गुलामी, तो ये भगवा गुलामी बहुत ही जेन्युइन किस्म की समस्या है। नरेंद्र मोदी की बुद्धि का, जिसे कहें दिवालियापन कह सकते हैं आप, कि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण समस्या दिखाई दी है कोचिंग। हिंदुस्तान के युवाओं की समस्या मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के परिवारों की, गरीब परिवारों के बच्चों की समस्या कोचिंग नहीं है। समस्या यह है कि उनको शिक्षा कैसे मिले और सस्ती शिक्षा कैसे मिले। ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। हम जानना चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग से वो क्या अर्जित करना चाहते हैं। वो बुनियादी शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे पूरे भाषण में? वो इस बात का उत्तर नहीं देते कि उनके 12 साल के शासन में शिक्षा का बजट 50% घट कैसे गया और शिक्षा महंगी कैसे हो गई। हिंदुस्तान के नौजवानों को ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए। कोचिंग समस्या है नहीं। कोचिंग के लिए वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिस्टम इतना महंगा और रद्दी कर दिया गया है कि वहां शिक्षा का कोई असर नहीं दिखाई देता। तो नरेंद्र मोदी की चिंता में यह तो है ही नहीं कि ऑनलाइन कोचिंग की जाए। अरे ऑनलाइन कोचिंग से क्या मिला है आपको? मैं नरेंद्र मोदी की शिक्षा के लिए एक बात कहना चाहता हूं, और जो उनका भगवा गैंग है, जिसे हम लोग मोदी गैंग कहते हैं, हम मोदी गैंग से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपने ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर जो अभी शगुफा छोड़ा है, आप जरा ध्यान दीजिए। कोरोना पीरियड में आपने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की थी। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था का मतलब यह था कि शिक्षा का एकदम कवाड़ा कर देना। बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हुई। बिना पढ़ाई के बच्चे पास हुए बीए और एमए में। ऑनलाइन कोचिंग अमेरिका में नहीं होती, ऑनलाइन फ्री कोचिंग फ्रांस में नहीं होती, जर्मनी में नहीं होती। आप फ्रांस जर्मनी के साथ में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आपकी शिक्षा में निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा फ्रॉड जिसे कहें, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके कार्यकाल में 600 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार के 10 नए विश्वविद्यालय जो केंद्र सरकार ने खोले हो, उनके नाम बताएं। वो हालत यह है कि केंद्र के जो विश्वविद्यालय हैं उनका बजट घटाया गया है कम से कम 40-50%।
वो चाहे बीएचयू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो जामिया हो। तो एजुकेशन को तो आपने एक तरह से बिजनेस कम्युनिटी को सौंप दिया है, और आप बच्चों से कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग। शर्म आनी चाहिए। 2014 में जो हालत थी, आज उससे भी बदतर कंडीशन है विश्वविद्यालय और कॉलेजों की। आज स्थिति यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट में धांधली का आरोप लगाए वाइस चांसलर के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की हिस्ट्री में कभी यह ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, अपॉइंटमेंट में धांधली का आरोप कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं लगता, तो फिर यह सरकारी यूनिवर्सिटियों में अपॉइंटमेंट में धांधली का आरोप, एजुकेशन में कॉलेज लेवल पर अपॉइंटमेंट में धांधली का आरोप और रिश्वत का आरोप, यह सरकारी नौकरियों में ही क्यों लगता है? और यह सरकारी नौकरियों में ये करप्शन के आरोप, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को बाईपास करने के आरोप, उसको मैनिपुलेशन करने के आरोप आरएसएस की सरकारें जब से आई हैं तब से सबसे अधिक लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैन जी को पसंद करते हैं। जैन जी, हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैन जी के शत्रु हैं। नरेंद्र मोदी ने जैन जी के लिए कुछ नहीं किया, एक टी शर्ट तक नहीं दिया पिछले 12 साल में, बल्कि जैन जी के कंधे पर जो टी शर्ट थी वो टी शर्ट भी अब नरेंद्र मोदी उतार चुके हैं। नरेंद्र मोदी का जैन जी को लेकर कितना प्यार है और वो कितना सम्मान करते हैं और उनका कितना सहयोग चाहते हैं, ये तो जंतर मंतर पर लाठी चार्ज में और लड़कियों के साथ में अभद्र व्यवहार में और पैलेट गन के दुरुपयोग में दिखाई दिया। जैन जी से प्यार है ना नरेंद्र मोदी जी आपको? आप ये बताइए, कश्मीर में आपने पैलेट गन से युवाओं को क्यों छलनी किया? कश्मीर के युवा क्या भारतीय नहीं है? जिन 10 नौजवानों को जंतर मंतर पर पैलेट गन लगे हैं, क्या वो भारतीय नहीं है? शर्म आनी चाहिए। जैन जी पर पैलेट गन चलाए जा रहे हैं, जैन जी पर AK-47 से हमले किए जा रहे हैं, और लाल किले से जैन जी के बारे में बातें की जा रही हैं। इसे कहते हैं भगवा अराजकता और भगवा दिमाग, जो कि एकदम नियंत्रण का काम करता है। एक अन्य चीज, बातें बहुत सारी हैं लेकिन कहने का कोई अर्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी का दावा है कि भारत के 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी से मुक्त किया। हम जानना चाहते हैं, गरीबी से मुक्त किया तो 84 करोड़ परिवारों को वे क्यों फ्री राशन दे रहे हैं? क्यों प्रामाणिक डाटा वे देना नहीं चाहते? कहां है वो डाटा जो ये बताए कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की से मुक्त किया गया है? कहां है वो डाटा? सिर्फ नरेंद्र मोदी का भाषण डाटा नहीं होता। तमाम अर्थशास्त्रियों ने आपत्ति की है नरेंद्र मोदी के इस गरीबी मुक्ति के डाटा पर। वो डाटा नहीं, फ्रॉड है। आखिरी चीज, नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण था सबसे अधिक निराशाजनक भाषण था। नरेंद्र मोदी के भाषण का ओज, जोश और उत्साह जैन जी ने ठंडा कर दिया है। आज के भाषण पर जैन जी का असर साफ दिखाई दे रहा था। जंतर मंतर के आंदोलन का, छात्र नौजवानों के राष्ट्रीय आंदोलन का जो कि चल रहा है, उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। नरेंद्र मोदी नेशनल कोचिंग करना चाहते हैं ना? हमारा एक छोटा सा प्रस्ताव है,
प्राइवेट कोचिंग जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब पर पाबंदी लगा दी जाए। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उस कोचिंग इंडस्ट्री के जरिए पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की लूट का धंधा कर रहे हैं। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सांगठनिक अर्थव्यवस्था वो कोचिंग सेंटरों के बलबूते पर चल रही है। और आखिरी चीज, नरेंद्र मोदी ऑनलाइन कोचिंग देंगे। सवाल एक, ऑनलाइन कोचिंग में अगर कोई विद्यार्थी 2 घंटे ऑनलाइन रहेगा तो उसके लिए मिनिमम डाटा खर्च होगा 2 या 3 GB या 4 GB। वो 4 GB और 3 GB का पैसा कौन देगा? क्या भारत सरकार फ्री में 4 GB डाटा नौजवानों को रोज देने के लिए तैयार है? नहीं। तो 4 GB डाटा कितने का आएगा? नरेंद्र मोदी की ऑनलाइन कोचिंग से किसे फायदा होगा? टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के दलाल की तरह आज नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन कोचिंग फ्री दी जाएगी इसकी घोषणा की है। अगर ऑनलाइन कोचिंग में विद्यार्थी जाते हैं तो उनकी गांठ के डेली 100, 150, 200 रुपए खर्च होंगे। और इससे कैसे फायदा होगा? टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को। और टेली कम्युनिकेशन कंपनियों का सबसे अधिक चंदा किसे मिलेगा? बीजेपी को। कमाल है, शर्म आनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन कोचिंग फ्री देना चाहते हैं तो आप यह भी घोषणा कीजिए प्रत्येक नौजवान को 3-4 GB डाटा फ्री दिया जाएगा रोज। करके दिखाइए घोषणा, मैं स्वागत करूंगा उसका। आप ऑनलाइन कोचिंग की बात नहीं कर रहे, आप टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के एजेंट की तरह, प्रमोटर की तरह बात कर रहे हैं और यह बड़ा शर्मनाक है। आप ऑनलाइन कोचिंग देना चाहते हैं ना, तो आप जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है, खासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं, जिसे हम लोग पत्राचार पाठ्यक्रम के कोर्स कहते हैं, उनमें खाली फ्री प्रवेश दिलवा दीजिए विद्यार्थियों को। पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए फ्री डिग्री दिलवा दीजिए विद्यार्थियों को, फ्री पढ़ाई की व्यवस्था करा दीजिए विद्यार्थियों को। पता चल जाएगा आपके अंदर जेन जी के प्रति कितना प्यार है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, आपका जेन जी के प्रति कोई प्यार नहीं है। आप जेन जी को लाल किले की प्राचीर से ठगने की कोशिश कर रहे हैं और यह ठगाई अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि जेन जी आपके जाल को समझ चुका है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।